हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद एसएम में। आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति, जो कि लगभग सभी एग्जामों में आती है, मिनिमम 2 से 3 नंबरों की। इसमें हम टाइप फर्स्ट पढ़ेंगे, कोणों का मापन। कोणों का मापन कैसे किया जाता है, रेडियन को डिग्री में कैसे बदला जाता है, डिग्री को रेडियन में कैसे बदला जाता है। तो चलिए देखते हैं शुरुआत से। पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री। पाई के ऊपर सी लिखा जाता है, जिसे रेडियन बोला जाता है। पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री। तो एक रेडियन बराबर होगा 180 बटे पाई। 180 डिग्री बटे पाई। इसी प्रकार एक डिग्री बराबर होगा पाई रेडियन बटे 180। यानी अब किसी भी कोण को रेडियन से डिग्री में बदलने के लिए उसे 180 बटे पाई से गुणा किया जाएगा, और किसी भी कोण को डिग्री से रेडियन में बदलने के लिए उसे पाई बटे 180 से गुणा किया जाएगा। तो चलिए अब इसके कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, जो कि कई बार छोटे छोटे एग्जामों में पूछ लिए जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, 108 डिग्री को रेडियन में बदलिए। 108 डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए 108 को पाई बटे 180 से गुणा करेंगे। अब इसको आगे हल कर लेंगे। इसे 18 से काटते हैं तो 180 में 18 का भाग जाएगा 10 बार, 108 में जाएगा 6 बार। इसको आगे हल करते हैं तो 6 2 से कटेगा 3 बार, 10 2 से कटेगा 5 बार। तो 108 डिग्री का आंसर आ गया है 3 पाई बटे 5। यानी कि ये हो गए हैं 3 पाई बटे 5 रेडियन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 150 डिग्री को रेडियन में बदलिए। तो 150 डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए हम 150 को पाई बटे 180 से गुणा करेंगे। तो इसमें 30 का भाग जा रहा है 5 बार, इसमें जा रहा है 6 बार। तो 150 डिग्री का मान रेडियन में आ गया 5 पाई बटे 6 रेडियन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 3 पाई बटे 8 रेडियन को डिग्री में बदलिए। तो 3 पाई बटे 8 डिग्री को डिग्री में बदलने के लिए 3 पाई बटे 8 रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए हम इसे 180 बट्टे पाई से गुणा करेंगे। इसे हल करते हैं तो इसमें 4 का भाग जाता है 2 बार, 180 में 4 का भाग जाता है 45 बार। इसे गुणा करेंगे तो ये आते हैं 135 बटे 2। जिसे आगे हल करते हैं तो ये हो जाते हैं
छः बार भाग गया, बच गया एक। 15 15 में जाता है 7 बार। 0.5 67.5 डिग्री इसका आंसर आ गया है। यानी 3 पाई बटे 8 डिग्री 3 पाई बटे 8 रेडियन को डिग्री में बदलेंगे तो इसका आंसर आएगा 67.5 डिग्री। इसी प्रकार आगे की क्वेश्चन देख लेते हैं। 2/5 पाई रेडियन को डिग्री में बदलिए। तो 2/5 पाई रेडियन को डिग्री में बदलेंगे तो 2/5 पाई को 180/पाई से गुणा करेंगे। 180/पाई से गुणा करने से पाई कट जाएगा। 5 में एक बार जाएगा, 180 में जाएगा 5 × 3 = 15, 3 0, 30 में जाएगा 6 बार 36 बार। तो 2 को 36 से गुणा करेंगे, यह आ जाएगा 72। यानी 2 पाई बटे 5 रेडियन का मान होगा 72 डिग्री। इसी प्रकार याद रखने के लिए कि हमें किससे गुणा करना है। यदि रेडियन में बदलना है तो उसे यदि रेडियन में बदलना है तो उसे पाई/180 से गुणा करेंगे, और डिग्री में बदलना है तो उसे 180/पाई से गुणा करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब देख लेते हैं। एक रेडियन कितने डिग्री के बराबर होता है? एक रेडियन कितने डिग्री के बराबर होता है, इसे अब हल करेंगे तो एक रेडियन बराबर होता है 180/पाई। अब इसमें आगे पाई का मान रखेंगे, मान रखकर इसको हल करेंगे तो आएगा 180/पाई का मान होता है 22/7। तो 22 से नीचे 7 आएगा, वो ऊपर चले जाएगा। अब इसको हल करते हैं तो इसमें 2 का भाग जाता है 11 बार, 80 में जाएगा 90 बार। अब इसको गुणा करते हैं तो ये आ जाएंगे 963 630/11 आ जाएंगे। इसको आगे हल करते हैं तो 11 5 55, 5 बार भाग गया, बच गए 8 0 80, 11 7 77, बच गए 3। तो ये हो गए 57 सही 3/11 डिग्री। इसको हम आगे भी हल कर सकते हैं। तो अब 57 सही 3/11 डिग्री को मिनट में बदलने के लिए इसे 60 से गुणा कर लेंगे, क्योंकि डिग्री को आगे मिनट में बदला जाता है फिर सेकंड में बदला जाता है। तो 57 सही 3/11 डिग्री को मिनट में बदलने के लिए इसे 60 से गुणा कर लेंगे। अब 60 से गुणा करते हैं तो ये हो गए हैं 57 डिग्री 180/11 मिनट। 57 से 180/11 हो गए हैं। इसको आगे हल करते हैं तो ये हो गए हैं 57 डिग्री 180 में 11 से भाग देंगे तो आएंगे 11 एकम 11, बच गए 7 0, 11 × 66, बच गए 4/11। ये इतनी मिनट आ गई है। अब 57 डिग्री 16 सही 4/11 मिनट को सेकंड में चेंज करने के लिए इसे 60 से गुणा कर लेंगे।
तो ये सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब इसको आगे हल करते हैं तो ये हो जाते हैं 57 डिग्री 16 मिनट। इसको 60 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएंगे 6 चौक 24 240/11 सेकेंड। अब 57 डिग्री 16 मिनट 240/11 सेकेंड को आगे हल करते हैं तो ये हो जाते हैं 57 डिग्री 16 मिनट 240/11 सेकेंड को आगे हल करते हैं तो ये आते हैं 57 डिग्री 16 मिनट 11 दूनी 22 दो बार भाग गया, बच गए 2 जीरो। 20 में एक बार गया, बच गए 9, लगा दिया पॉइंट। 90 में गया 8 बार, 21.8 सेकेंड। ये इसका फाइनल आंसर आ गया है। तो 1 रेडियन बराबर होता है 57 डिग्री 16 मिनट 21.8 सेकेंड। मिनट के लिए एक चिन्ह लगाया जाता है और सेकंड के लिए 2 चिन्ह लगाए जाते हैं। डिग्री के लिए डॉट वाला चिन्ह लगाया जाता है। तो इस प्रकार 1 रेडियन बराबर आ गए हैं 57 डिग्री 16 मिनट 21.8 सेकेंड। ये हमें सीधा याद रखना पड़ेगा, ये एसएससी के एग्ज़ाम में आ चुका है कई बार। तो इसका फाइनल आंसर होगा, ये इसके फाइनल आंसर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक वर्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। इसके किसी चाप के द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण 60 डिग्री है तो चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। जैसे ये कोई वर्त दिया गया है, ये कोई वर्त है जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। ये इसकी त्रिज्या है, ये 3 सेंटीमीटर है। एक वर्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर का है, इसकी किसी चाप के द्वारा, ये इसका चाप हो गया, ये चाप हो गया। तो इस चाप के द्वारा केंद्र पे जो अंतरित कोण है ये 60 डिग्री है। तो चाप की लंबाई पूछिए, हमें ये बताना है चाप की लंबाई। ए से बी की लंबाई पूछी है, हमें ए से बी की लंबाई पूछी है। तो ए से बी की लंबाई बताने के लिए इसका सीधा फॉर्मूला होता है, कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। ये इनमें संबंध होता है
और इसमें जो कोण दिया होता है ये रेडियन में होता है, जो कोण दिया होता है वो रेडियन में होता है। तो पहले हमें कोण डिग्री में दिया गया है उसे रेडियन में बदलना होगा। 60 डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए उसे पाई/180 से गुणा करना होगा। तो इसे काटेंगे तो ये आ जाएगा 3, यानी इसका आंसर आ जाएगा रेडियन में पाई/3। तो कोण हो जाएगा पाई/3। चाप की लंबाई हमें पूछी है, त्रिज्या हमें दी गई है 3 सेंटीमीटर। 3 से 3 कट जाएंगे, चाप बराबर आ जाएंगे, चाप बराबर आ गया पाई। तो पाई का मान होता है 3.14। तो चाप बराबर आ जाएगा 3.14 सेंटीमीटर। इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वृत्त की त्रिज्या 1.4 सेंटीमीटर है, इसके 7 सेंटीमीटर लंबाई के चाप द्वारा केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो वही फॉर्मूला वापस लगेगा, कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। कोण का मान ज्ञात करना है, इस फॉर्मूले से रेडियन में मान आएगा, फिर हमें उसे डिग्री में बदलना होगा। तो चाप दिया गया है 7 सेंटीमीटर, त्रिज्या दी गई है 1.4 सेंटीमीटर। इसे हल करने के लिए इसे 10 से गुणा कर देंगे तो ये आ जाएंगे 14×5 = 70। कोण है वो 5 रेडियन आ गए हैं। तो 5 रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए 5 रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए इसे 180/पाई से गुणा करेंगे। इसमें पाई का मान रख देंगे, 5×180/22×7। इसे काटेंगे तो ये आ जाएंगे 11, फिर 90। इसे गुणा करते हैं तो 63 को 5 से गुणा किया जाएगा तो 15 का 5 लगे 1, 30 3150/11। इसे आगे हल करते हैं तो ये आ जाता है 3150 को मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो इसमें 11 का भाग जाएगा 286 बार, 240 मिनट 11 सेकंड मिनट में बदलने के बाद ये आ गया। इसे सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए इसे 60 से गुणा कर देंगे। तो इसे इस तरह से हल करेंगे तो फाइनल इसका आंसर आएगा 286 डिग्री 21 मिनट 49.09 सेकेंड। हम इसे सीधा भी कर सकते थे। 1 डिग्री का मान हमने निकाला था, 1 रेडियन का मान हमने निकाला था 57 डिग्री 1.6 मिनट 21.8 सेकेंड। तो हमें 5 रेडियन का मान निकालना था, तो 57 डिग्री 16 मिनट 21.8 सेकेंड को हम सीधे 5 से गुणा करते हैं तो भी हमारा फाइनल जो आंसर है यही आता 286 डिग्री 21 मिनट
49.09 सेकेंड। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी त्रिभुज के दो कोण 1/2 रेडियन तथा 1/3 रेडियन हैं तो तीसरा कोण कितने डिग्री का होगा। हमें कोण रेडियन में दिया गया है और डिग्री में पूछा है, तो इसे ज्ञात करने के लिए हम त्रिभुज के तीनों कोणों का योग ज्ञात कर लेंगे। पहले दो कोण दिए गए हैं जिनका योग होगा, ये दिए गए हैं, तो इनका लघुत्तम ले लेंगे। 6 लघुत्तम हो गए। तो ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 2, 5/6 हो गए। पाँच बटे छः आ गए हैं, तो इससे ये रेडियन में आए हैं, इसे डिग्री में बदलने के लिए 180/पाई से गुणा करना पड़ेगा। वापस इसका मान रखेंगे, तो ये आ जाएगा 1 बार, 3 बार, 150/22 इंटू 7, 11 बार, 75 बार। इसे आगे हल करेंगे तो ये आ जाता है 35, 5, 3, 49, 3, 52, 525/11। जिसे आगे हल करते हैं तो ये आते हैं 47 से सही 8/11 डिग्री। ये दो कोणों का योग ये आ जाता है। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो तीसरा कोण 180 माइनस 47 सही 8/11 डिग्री बराबर आ जाएगा 132 सही 3/11 डिग्री। ये इसका फाइनल आंसर होगा। तीसरा कोण होगा 132 सही 3/11 डिग्री। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्री टेबल आ जाती है। अब हम ट्रिग्नोमेट्री टेबल के बारे में देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्री टेबल से पहले हम कुछ साधारण फॉर्मूले देख लेते हैं। जैसे tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे cos थीटा। कोट थीटा बराबर होता है cos थीटा बटे sin थीटा। साइन कोसेक का उल्टा होता है और कोसेक साइन का उल्टा होता है, तो हम लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर 1/, कोसेक थीटा। कोस थीटा सेक थीटा का उल्टा होता है और सेक थीटा कोस थीटा का उल्टा होता है, तो हम कोस थीटा बराबर लिख सकते हैं 1/सेक थीटा। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं। कोसेक थीटा बराबर लिख सकते हैं 1/sin थीटा, और सेक थीटा बराबर लिख सकते हैं 1/cos थीटा।
कुछ सर्वसमीका भी देख लेते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर टेन स्क्वायर थीटा होता है। कोसेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर कोट स्क्वायर थीटा होते हैं। अब हम त्रिकोणमितीय फलन के बारे में देख लेते हैं। ये आती है ट्रिग्नोमेट्री टेबल। इसमें हम इनके मान देख लेते हैं। एक तरफ लिख लेते हैं फलन या फिर कोण, एक तरफ 0 डिग्री का मान लिखेंगे, एक तरफ 30 डिग्री का मान, फिर 45 डिग्री का मान, फिर 60 डिग्री का मान, फिर 90 डिग्री का मान। सबसे पहले हम फलन लेंगे साइन थीटा। तो साइन थीटा का 0 डिग्री का मान होता है 0, 30 डिग्री का मान होता है 1/2, 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, 60 डिग्री का मान होता है √3/2, 90 डिग्री का मान होता है 1। हम इसे नॉर्मल इस तरह भी ट्रिक के रूप में भी याद कर सकते हैं। जैसे हमारे किसी भी सामान को तोलते हैं तो वजन के रूप में लेते हैं, 0 लेते हैं, फिर पाव लेते हैं, फिर आधी किलो लेते हैं, फिर 3 पा लेते हैं, फिर 1 किलो लेते हैं। तो हम इन सभी के अनरूट लगा देंगे। ये अनरूट लग जाएगा सभी के, तो ये सभी में साइन का मान आ जाएगा। ये 3 पा को 3/4 लिखा जाएगा। अब इन सभी के अनरूट लगा देंगे तो जो साइन के मान है वो आ जाएंगे। 0 का अनरूट 0 हो जाएगा, 1/4 का अनरूट 1/2 हो जाएगा, 1/2 का अनरूट 1/√2 हो जाएगा, 1 का अनरूट 1 होता है, अनरूट 3/4 का अनरूट अनरूट 3/2 हो जाएगा, और 1 का अनरूट 1 हो जाएगा। तो ये साइन के मान आ गए हैं सभी। ये बेसिक याद करने की ट्रिक है। इसे हम मिटा देते हैं। अब हम आगे कोस के मान लिख लेते हैं। कोस थीटा, जो साइन 90 का मान होता है वो कोस 0 का मान होता है। जो साइन 60 का मान होता है वो कोस 30 का मान होता है। जो साइन 45 का मान होता है वही मान कोस 45 का मान होता है। जो मान साइन 30 का होता है वही मान कोस 60 का मान होता है। और जो मान साइन 0 का होता है वही कोस 90 का मान होता है। जो साइन वाले फलन हैं उन्हीं को हम उल्टा करके लिख देंगे इस लाइन से। जो साइन वाले फलन हैं उनको बस उल्टा करके लिख देंगे कोस में। और अब आता है टेन का। तो टेन थीटा, टेन थीटा बराबर, चूंकि हम जानते हैं कि टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कोस थीटा होता है, तो अब
जो साइन वाले जो भी मान हैं उनमें कोस थीटा वाले मान का भाग दे देंगे। 0 डिग्री में 0 डिग्री का, 30 डिग्री में 30 डिग्री का। तो इस प्रकार हमें टेन थीटा का मान प्राप्त हो जाएगा। तो 0 में 1 का भाग देते हैं तो आता है 0, और 1/2 में √3/2 का भाग देते हैं तो आता है 2 से 2 कट जाएंगे, 1/√3 आएगा। और इसी प्रकार 1/√2 में 1/√2 का भाग देते हैं तो 1 आएगा। इसी प्रकार √3/2 में 1/2 का भाग देंगे तो 2 से 2 कट जाएंगे तो सीधा √3 आएगा। इसी प्रकार 1 में 0 का भाग देंगे तो इन्फिनिटी आएगा। तो इस प्रकार साइन, कोस और टेन के मान हमें ज्ञात हो गए हैं। अब चूंकि साइन है वो कोसेक का उल्टा होता है तो कोसेक का मान साइन के सभी मानों का उल्टा आ जाएगा। इसी प्रकार कोस थीटा सेक थीटा का उल्टा होता है तो सेक थीटा में कोस थीटा के सभी मान उल्टे आ जाएंगे। इसी प्रकार टेन थीटा कोट थीटा का उल्टा होता है तो कोट थीटा में टेन थीटा के मान सभी उल्टे आ जाएंगे। तो अब हम कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा का मान और लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कोट थीटा। तो जीरो का कोट थीटा वो टेन थीटा का उल्टा होता है तो जीरो का उल्टा जीरो, ये 0/1 है तो इसका उल्टा हो जाएगा 1/0 जो कि इन्फिनिटी होता है। तो इसलिए इसे कोट जीरो का मान इन्फिनिटी आ जाएगा। 1/√3 का उल्टा √3 होता है तो 30 डिग्री का √3 आ जाएगा। 1 का उल्टा 1 होता है, √3 का उल्टा 1/√3 होता है। चूँकि इन्फिनिटी में 1/0 है तो 1/0 का उल्टा करते हैं तो 0/1 आ जाएगा। तो इसका मान 0/1 का मान 0 हो जाएगा। तो ये इसके मान आ जाएंगे कोट थीटा की। इसी प्रकार सेक थीटा का लिखते हैं। सेक थीटा है वो कोस थीटा का उल्टा होता है। तो कोस 0 डिग्री का मान 1 होता है तो 1 का उल्टा 1 होगा तो सेक 0 डिग्री का मान भी 1 होगा। इसी प्रकार कोस 30 डिग्री का मान √3/2 होता है जिसका उल्टा 2/√3 हो जाएगा। इसी प्रकार कोस 45 का मान 1/√2 है तो सेक 45 का मान 1/√2 का उल्टा √2 हो जाएगा। और इसी प्रकार कोस 60 डिग्री का मान 1/2 है तो सेक 60 डिग्री का मान उसका उल्टा हो जाएगा, 1/2 का उल्टा 2 हो गया। और इसी प्रकार जीरो का उल्टा, जीरो में 0/1 होता है वो, तो इसका उल्टा करेंगे तो 1/0 हो जाएगा जो कि इन्फिनिटी हो जाएगा। तो सेक 90 का मान इन्फिनिटी हो जाएगा। इस प्रकार हम इनको याद कर सकते हैं। अब बच गया है कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा भी हम लिख लेंगे। कोसेक थीटा है वो साइन थीटा का उल्टा होता है। तो साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है तो 0 का उल्टा हो गया 0/1 का उल्टा 1/0 यानी इन्फिनिटी। साइन 30 का मान 1/2 होता है तो उसका उल्टा 2 हो गया। साइन 45 का मान 1/√2 होता है तो उसका उल्टा √2 हो गया।
साइन 60 का मान √3/2 होता है, तो कोसेक थीटा कोसेक 60 डिग्री का मान 2/√3 हो गया। इसी इसी प्रकार साइन 90 का मान 1 होता है, तो कोसेक थीटा उसका उल्टा हो जाएगा, तो 1 का उल्टा 1 होता है, तो कोसेक 90 का मान भी 1 आ जाएगा। ये हमारी ट्रिग्नोमेट्री टेबल हो गई है। इसे आसानी से याद किया जा सकता है। जिस प्रकार हम घर में बाट यूज करते हैं उस प्रकार मान लिख लेते हैं। जैसे 0, पहले शुरुआत में 0 आता है, फिर उसके बाद पाव, उसके बाद आधी किलो, उसके बाद 3 पाव, उसके बाद किलो। इन सभी के अनुरूट लगा देंगे। अनुरूट के बाद हल करने के बाद जो मान आता है वो सभी साइन के मान आ जाएंगे। 0, 1/4 का अनुरूट 1/2, 1/2 का अनुरूट 1/√2, अनुरूट 3/4 का अनुरूट 3/2, 1 का अनुरूट 1। ये सभी साइन के मान हो जाएंगे। और कोस के मान इस तरफ से लिख लेंगे सभी। फिर tan बराबर साइन थीटा बटे कोस थीटा होते हैं, तो साइन वाले मानों में कोस वाले के भाग दे देंगे। कोट थीटा tan थीटा का उल्टा होता है, सेक थीटा कोस थीटा का उल्टा होता है, और कोसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा होता है। इस प्रकार हम ट्रिग्नोमेट्री टेबल आसानी से याद कर सकते हैं। अब इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है साइन 30 डिग्री प्लस 2 कोसेक 45 डिग्री प्लस 3 tan 45 डिग्री। क्योंकि साइन 30 का मान 1/2 होता है, तो साइन 30 1/2 लिख देंगे, प्लस का चिन्ह प्लस लगा देंगे, 2 है 2 लगा देंगे। कोसेक 45 का मान √2 होता है, तो √2 से गुणा कर देंगे, प्लस 3 के 3 आ जाएंगे। tan 45 का मान 1 होता है, तो 1 से गुणा कर देंगे, तो इसका मान आ जाएगा 3 प्लस आधा 3.5। 3.5 को हम लिख सकते हैं 7/2 प्लस 2√2। ये इसके मान आ गए हैं। इसी प्रकार सेकंड क्वेश्चन ये दिया गया है 2 साइन स्क्वायर 45 प्लस 3 tan स्क्वायर 30 डिग्री माइनस कोस 0 डिग्री। तो इसको हल करेंगे तो 2 का 2 आ जाएगा। साइन 45 का मान होता है 1/√2। इसकी स्क्वायर दी गई तो हम स्क्वायर कर देंगे, प्लस 3 tan 30 का मान होता है 1/√3। इसकी भी स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर दी गई है, माइनस कोस 0 का मान होता है 1, तो 1। तो इसको आगे हल करते हैं तो यह आ जाएगा 2 गुणा 1/√2 की होल स्क्वायर आ जाएगी 1/2, प्लस 3 गुणा 1/√3 की होल स्क्वायर आ जाएगी 1/3, माइनस 1, 3 से 3 कट जाएंगे, 2 से 2 कट जाएंगे, ये बच गए 1 प्लस 1 माइनस 1, तो 1 से 1 गया तो बच गया 1। तो इसका आंसर 1 आ जाएंगे। आगे कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं। अब आता है 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 5 tan स्क्वायर 60 डिग्री बटे tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोट स्क्वायर 30 डिग्री। तो इसमें 2 के 2 आ जाएंगे,
साइन स्क्वायर 30, साइन 30 का मान होता है 1/2, उसकी स्क्वायर कर देंगे -5। टेन 60 का मान होता है √3, तो √3 की स्क्वायर कर देंगे बटे टेन 45 का मान 1 की स्क्वायर कर देंगे प्लस कोट 30 का मान होता है √3, तो √3 की स्क्वायर कर देंगे। इसको आगे हल करते हैं तो यह आ जाएगा 2 × 1/4 -5 × 3/1 + 3, तो ये हो गया 1/2 -15/4, तो इसको आगे हल करते हैं तो ये लघुत्तम लेके करेंगे तो ये हो जाएगा 29 बटे माइनस 29/8, इसका आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन दिया गया है 2 sin स्क्वायर 60 डिग्री। क्वेश्चन है 2 sin स्क्वायर 60 डिग्री इंटू टेन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 5 सेक स्क्वायर 30 डिग्री। तो इसको हल करते हैं तो 2 का 2 आ जाएगा। साइन स्क्वायर 60 साइन 60 का मान होता है √3/2, तो स्क्वायर दी गई है तो स्क्वायर कर देंगे इंटू टेन 60 दिया गया है, टेन 60 का मान होता है √3, स्क्वायर दी गई तो इसकी भी स्क्वायर कर देंगे प्लस 5 सेक स्क्वायर 30 का मान होता है 2/√3, तो उसकी भी स्क्वायर दी गई है 2/3 की भी स्क्वायर कर देंगे तो इसको आगे हल करते हैं तो यह आ गया 2 × 3/2 × 3 प्लस 5 × 4/3, तो 9 18 9 2 से 2 कट जाएंगे तो 9 प्लस 20/3, तो ये हो गया इसका लघुत्तम लेंगे तो ये होगा 27। ये गुणा में 2 और आ जाएंगे स्क्वायर थी तो ये हो गए 9/2, लघुत्तम लेंगे तो 6, 27 + 20 27 + 40, तो ये हो गए 67/6। ये इसके फाइनल आंसर हो गए हैं। तो आज के लिए इतना ही, कल क्लास होगी फिर से। आज के लिए धन्यवाद। ओके, बाय बाय।